जिंदगी को कौन गिरा देता है, बढ़ती हुई जिंदगी को पीछे कौन खींच लेता है, बढ़ते हुए कदम पीछे क्यों हट जाते हैं, हंसते हुए चेहरे पर आंसू क्यों आ जाते हैं। प्रातःकाल हंसते हुए उठा था, शाम को रोते हुए क्यों सोना पड़ता है। समस्त पुण्य की स्थितियां बनते हुए भी विपरीत स्थितियां क्यों बन जाती हैं। मैंने कहा था ना कि एक बुरा आदमी अच्छा हो गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य बात है कि एक अच्छा आदमी बुरा हो गया ये सबसे बड़े खेद की बात है। दुख के बाद सुख आया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुख के बाद दुख आ गया असहनीय हो जाता है। एक लंगड़ा व्यक्ति आगे चल गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दौड़ने वाला व्यक्ति लंगड़ा हो गया। आप लोगों की अपन सबकी दशा यही है। अब इससे ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं है हमारे पास, इससे ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं है हमारे पास पंचम काल में। जितनी ऊंचाइयों पर हमारे बढ़ने की ताकत थी, हमसे सबसे बड़ी ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। जिस मुनि व्रत को मैंने लिया है, इससे ऊंचा सिंहासन नहीं है, इससे ऊंचाई नहीं है। पंचम काल में बस व्यक्ति 5 पापों को छोड़ सकता है, 5 महाव्रतों को ग्रहण कर सकता है। पंचम काल में सर्वोच्च स्थान है तो वह है मुनि पद। इससे आगे अब बढ़ने की कोई तैयारी नहीं करना। महत्वाकांक्षाएं उतनी ही करो जितना तुम पूरी कर सको। परेशानी हमें यही हो रही है कि हम इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं, उनको पूरी करने की ताकत हम में होती नहीं है। हम शाम को टेंशन में आ जाते हैं। व्यक्ति सुबह भली रोता हुआ जावे, लेकिन शाम को हंसता हुआ लौटता है, चाहे उसका भविष्य उज्जवल है। हो ये रहा है कि प्रातःकाल तो हंसता हुआ उठता है व्यक्ति, शाम को रोता हुआ लौटता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अवशगुन है। घर से जब निकलता है व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी निकलता है, व्यापार के लिए, धंधा के लिए। शाम को वो उदासीन होकर लौटता है। विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाता है, बड़ी खुशी से सबके पैर छूता है, भगवान की वंदना करता है, और रिजल्ट खुलता है तो रोते हुए दिखाई देता है। क्यों हो रहा है ऐसा? हमें शाम अच्छी करना है। प्रभात अच्छा होने से वर्तमान अच्छा होता है, और शाम अच्छी होने से भविष्य अच्छा होता है। सुबह यदि अच्छा हुआ है तो एक दिन भर तुम अच्छे रहोगे, और शाम अच्छी हुई है तो भविष्य का कोई अंत नहीं आता, सदा भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक कार्य तो हम कर रहे हैं। प्रातःकाल हम जिंदगी की शुरुआत में हम बहुत धर्म करते, बहुत अच्छे इंसान बनते। प्रातःकाल हम बहुत शुभ चीज़ें बोलते हैं, अच्छे शुभ कार्य करते हैं, मंदिर आते हैं, जाप देते हैं, सब शुभ कार्य करते हैं।
भारत देश की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत देश का प्राय हर व्यक्ति सुबह अच्छी निकालता है। बहुत धर्म, बहुत अच्छे परिणाम। सुबह से घर में कोई किचकिच हो जाए तो लोग कहते हैं, अरे भाई क्या सुबह से गड़बड़ कर रहे हो, सुबह सुबह तो थोड़ा शांत रहो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मंगलाचरण यदि अच्छा हुआ, प्रातःकाल यदि अच्छा हुआ, तो दिन भी अच्छा हो जाएगा। करना चाहिए। और मैंने एक दिन कहा भी था, सुबह उठ करके एक बात तुम कुछ अच्छी सोचना, बस एक बात, कोई एक बात, पहली बात जो मन में आवे, कोई अच्छी बात आना चाहिए। अच्छे व्यक्ति का ध्यान करो, दिन भर कुछ नहीं। सुबह उठते ही 9 बार नमोकार मन पढ़ लो, यदि 5 परमेष्टि आपको अच्छे हों तो। नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मन की शुरुआत, सोचने की शुरुआत उस अच्छे सोच से करो। एक पहला सोच, बस बाद में तुम्हें जो करना है करो। यदि जिंदगी को साइंस नहीं बना सकते हो तो जिंदगी को आर्ट बना लो। जिंदगी को साइंस बनाओ तो गुड, बेटर, बेस्ट। कॉमर्स बनाओ तो एक ठीक है, मध्यम है, लेकिन जगन एक आर्ट क्लास होती है। आर्ट क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक्स की कॉपी होती है ना, वो कभी टीचर पूरी नहीं जानता। पहला पन्ना पढ़ता है और आखिरी पन्ना पढ़ता है और नंबर दे देता है। इतनी बड़ी कॉपी कौन जानता है? कोई नहीं पढ़ते। पहला देखा इसने भूमिका अच्छी बनाई, लास्ट देखा और नंबर दे देता है। इस संसार में हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हो, कम से कम पहला पन्ना इतना डेकोरेट हो, इतना डेकोरेट हो कि उसको देख करके लगे कि कोई अच्छा इंसान है। सुबह से देखो, एक सुबह का कमाल। सुबह की एक अच्छी बात सोचो, अच्छी बात, उठते ही जैसे मन में आए कोई अच्छा सोच। और अच्छा सोच यदि पहले समय पे आ गया तुम्हारा, तो आप देखना दिन में कितने भी निमित्त मिलेंगे, तुम्हारा मन कभी बुरा सोच ही नहीं पाएगा, पॉजिटिव सोचेगा। इसलिए भरत चक्रवर्ती वगैरह क्या करते हैं, कला है भानु। मैंने कहा ना, जिंदगी इतनी समस्या नहीं है जितनी आप लोगों ने बना ली है। कल कहा था, इतनी समस्या नहीं है जितना तुम लोग टेंशन में दिख रहे हो। जिंदगी जीने के लिए इतना टेंशन, परिवार पालने के लिए इतना टेंशन है ही नहीं, इतना महान कुछ नहीं है। जिंदगी यूं बातों बातों में। और कल मैंने कितनी बड़ी बात कही थी, प्रकृति ने व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुख दिया है, सुख का मटेरियल दिया है, साता वेदनी कर्म का द्रव्य दिया है। और कल मैंने तुमसे सबसे हाँ भरवाई थी कि तुम जिंदगी में हंसते ज़्यादा हो या रोते ज़्यादा हो, भूखे ज़्यादा मरते हो या खा पी करके ज़्यादा रहते हो। सबका सुख ही सुख है। मुझे तो कहीं दुख नजर आता नहीं, उसके बावजूद भी तुम रोते ही रहते हो। उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में पता नहीं क्या भरा रहता है, महाराज बहुत दुख है, बहुत है। अमीर हो रहा है तो वो भी दुखी है। ऐसे लोगों के लिए महानुभाव बहुत बड़ी चीज कल मैंने कही थी आप लोगों से, अपनी जिंदगी में थैंक्स कहना सीखो। अपनी जिंदगी में जो मिला है उसको कुछ वेलकम करना सीखो। सबसे बड़ी बद्दुआ तुम्हारे लिए खुद की बद्दुआ लग रही है। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपनी स्वयं की बद्दुआ, मैंने विगत ललितपुर में इस पर 8 दिन प्रवचन दिए थे।
कौन व्यक्ति है जो मेरी हर कार्य में बाधा डाल रहा है, हर कार्य को करने नहीं दे रहा है। जब पूरा सर्वे किया तो पाया गया तुम खुद अपनी जिंदगी को बद्दुआ दे के बैठे हो। स्वयं का अभिशाप बहुत खतरनाक होता है मानव। संसार का कोई व्यक्ति अभिशाप दे दे उसका उपाय है, लेकिन स्वयं के अभिशाप का कोई उपाय नहीं। दुनिया की कोई नजर लग जाए उसकी उतर जाएगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वयं की नजर लगी हुई है। तुम्हारा खुद का अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में काम। 99% अपन लोग दुखी हैं खुद के अभिशाप से। और आप लोग लगाते हैं महाराज कोई दुश्मन मुझे अभिशाप दे रहा है, कोई दुश्मन हमारे लिए हमारी व्यापार बांध दिया है। महाराज वो तो जरूर किसी ने ऊपरी बाधा तो की है। नहीं मान लो, मैंने पहले ही कह दिया, मेरे भक्त को और मुझे कभी ऊपरी बाधा नहीं होगी, ये दावा है। मुझे भी नहीं। संसार के सारे देवों को मेरी चुनौती है कि तुम में ताकत हो तो मेरा सिंहासन ही चौकी हिला के दिखा दो तो तुम्हें जानो। मुझे कभी ऊपरी बाधा नहीं होगी, दावा है मेरा। पूरे सारे देव आ जाएं। अभी मैं हरि पर्वत में बैठा हूं। इस हरि पर्वत के एमडी जैन कॉलेज में प्रवेश करके दिखा दे यदि किसी की हिम्मत है तो। पूरी चुनौती दे रहा हूं, हिम्मत हो तो करके दिखाए। मेरे पास तक आना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, कभी नहीं हो सकता। और मेरे ऊपर सारी दुनिया के सब लोग सब कुछ कर चुके, मुझे काबू नहीं पा पाए। राजस्थान में जब मैं गया, कितने साधु, कितने दुनिया के लोगों ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने कहा किसी ना किसी प्रकार से इसका प्रभाव कम करना है, किसी ना किसी प्रकार। और जब जब मेरा किसी ने प्रभाव कम करने की कोशिश की, आगे आप लोग बोल दो तो अच्छा है, कम करने की कोशिश की, उतना ही प्रभाव बड़ा है, उतना ही बड़ा है। मैंने तो देखा जब जब मेरे ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति ने प्रहार किया, कोई नकारात्मक किसी ने सोचा, मेरे प्रति कभी किसी ने गिराने की सोची, मुझे कभी बदनाम करने की सोची, मेरे ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई किया, पता नहीं क्यों गॉड गिफ्ट है। उस दिन के बाद मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हूँ। मैंने इतनी ऊंचाइयां भक्तों की बदौलत नहीं पाई हैं, मैंने इतनी ऊंचाइयां दुश्मनों के बल पे पाई हैं। उनकी बदौलत मेरी शक्ति बढ़ती है, बहुत बढ़ती। मैंने देखा है। मैं सोचता था कि ये कबीर दास ने क्या लिख दिया कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए। मैंने कहा ये बात तो अच्छी नहीं, निकट में तो भक्तों को रखो, वो अपना दुआ देंगे, अपना अच्छा सोचेंगे, अपने लिए माला फेरेंगे। ये क्या निंदक को पास रखने की बात करे? निंदक तो बुरा सोचेगा, निंदक तो वो विघ्न डालने का प्रयास करेगा। मुझे ये पंक्ति कभी समझ में नहीं आती थी। मैंने कि कबीर दास का ये सोच ठीक नहीं, और यही सोच गांधी जी ने किया। गांधी जी ने कहा जिंदगी में कभी यदि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हो तो एक दुश्मन बना लेना, पर उसी को एक थप्पड़ मार के। जिंदगी में मित्र मिले या ना मिले, कोई चाहने वाला मिले या ना मिले, गांधी जी कहते एक दुश्मन जरूर तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए।
जरूर होना चाहिए। प्रशंसक मिले या नहीं मिले, एक निंदक जरूर होना चाहिए। तुम्हारा हित चाहने वाला दुनिया में कोई हो या नहीं हो, अहित चाहने वाला जरूर होना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, वर्षों तक समझ पड़ी थी, बहुत पहले से सब दुनिया को मालूम है, समझ में नहीं आई। लेकिन जब अनुभव से जब उतारी इस बात को, मैंने कि देखो तो सही, ओहो 1,00,000 व्यक्ति दुआ देंगे तब भी तुम्हारी वो शक्ति बढ़ेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। और एक दुश्मन तुम्हारा बुरा विचारेगा और तुम अपने आप में सावधान हो तो इतनी शक्ति बढ़ जाएगी तो 1,00,000 दुआओं से नहीं बढ़ेगी। 1,00,000 व्यक्ति तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, भक्तांबर पाठ कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो शक्ति बढ़ जाएगी। और एक संसार में कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा विचार रहा है और तुम्हारी बुराई संकट आने पर वो खुशी मना रहा है, महानुभाव बहुत बड़ी कला है। एक व्यक्ति मात्र, एक दुश्मन तुम्हारा बुरा विचार रहा है और वो तुम्हारे संबंध में नकारात्मक सोच दे रहा है, तुम्हारे दुख से वो खुश हो रहा है। यदि तुमने अपने अंदर यदि उसको अपशगुन नहीं माना, उसको बुरा नहीं माना, तो एक व्यक्ति की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी को ऐसी शक्ति दे देगा कि फिर हजारों लोग आ जाएं तो बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें दुश्मन की बद्दुआ चाहिए, भक्तों की दुआ नहीं। दुश्मन की बद्दुआ चाहिए, मुझे दुश्मन की गाली चाहिए, मुझे भक्तों की पूजा नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा की शक्ति परिसर और उपसर्गों से बढ़ती है। वो शक्ति पूजा पाठ से नहीं बढ़ती, भक्ति से नहीं बढ़ती। शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार के साधु हैं। एक साधु भगवान की खूब भक्ति करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, गुरुओं की खूब भक्ति करते हैं, आस्था रखते हैं, 24 घंटे माला फेरते रहते हैं, उनकी शक्ति। दूसरा साधु कोई भक्ति नहीं कर रहा है, मात्र उपसर्ग और परिचय सहन कर रहा है, उपसर्ग परिचय सहन कर रहा है क्षमता के साथ। एक क्षमता के साथ पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और एक क्षमता के साथ उपसर्ग परिचय सहन कर रहा है, अशुभ कर्मों को सहन कर रहा है, आक्रोश परिचय चल रहा है, उपसर्ग सहन कर रहा है। इन दोनों में, दोनों की शक्तियां देखना। जो उपसर्ग परिचय सहन कर रहा है उसकी इतनी शक्ति जाग जाएगी कि उसी में उसको केवल ज्ञान प्राप्त होकर अनंत शक्ति हो जाएगी। आज तक संसार में कोई भक्ति नहीं है जो अनंत ज्ञान को जगा दे। बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है बंधु। कल का भी 2-3 दिन के प्रवचन को सबको जोड़ के रखना। कोई भी भक्ति आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसकी भक्ति से केवल ज्ञान हो जाए। अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाए, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो, आज तक कोई भक्ति नहीं बनाई। कितने ही भगवान की भक्ति कर लो, कितने ही गुरु की भक्ति कर लो, कितने भी मालाएं फेर लो, कितने ही पूजाएं कर लो, कितने भी स्तोत्र पढ़ो, 24 घंटे शुभ उपयोग में लगे रहो, तो भी इतनी शक्ति नहीं जागेगी कि तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाए शास्त्रों के आधार पर। लेकिन उपसर्ग और परिचय, उपसर्ग परिचय एक ऐसी शक्ति है, और उपसर्ग परिचय कभी भक्तों से नहीं आएगा। उपसर्ग परिचय कभी अपने लोग नहीं करेंगे। उपसर्ग परिचय तो भगवान नहीं करेगा, गुरु नहीं करेगा। और हमारी सबसे ज़्यादा इनकम है उपसर्ग और परिचय में। सबसे ज़्यादा ताकत आती है उपसर्ग परिचय में। उपसर्ग परिचय जिन लोगों ने सहन किए, एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गए।
एक अंतर मुहूर्त में। और जितना बड़ा उपसर, घोर उपसर सहन करने वाले 10 दारुण अंतकृत केवली होते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। जिन जिन ने उपसर सहन किए, बस उपसर को, दुश्मन की गाली को तुम्हें सगुन मानना है, बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं। अवभाग्य मानना है, इतना सा तुम्हें करना है। यदि उसने गाली दी और तुम्हें क्रोध आ गया, कहाँ का आ गया है आज ये दुश्मन, फिर नहीं, सिद्धि नहीं होगी। जितने जितने तुम्हारे कष्ट आते जाएं, तुम अपने आप को अवभाग्यशाली मानते जाओ, और उसमें भी धर्म के नाम पर आते जाए। 2 दिन पहले का प्रवचन था। तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आया है, किस कारण से आया है? पहले कारण बताओ। दोनों कारण शुभ कर दूंगा। आपके जीवन में बुरे दिन आए हैं, आपके जीवन में आप दिवालिया हुए हो, किस कारण हुए हो? जुआ खेल लिया था, ठीक, ओके। शेयर बाजार में गड़बड़ हो गया था, और कोई XYZ आपने कोई व्यसन कर लिया था, शराब नशा कर लिया था, कोई गलत हालत में फंस गए थे, इसलिए सारी संपत्ति तुम्हारी बर्बाद हो गई। तुमने की, तुम्हारे बेटे ने की, तुमने की, तुम्हारे बाप ने की, तुमने की, तुम्हारे भाई ने की, XYZ। किस कारण से तुम बर्बाद हुए हो, बस इस कारण को हम आपसे पूछते हैं। आपके अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आए हैं, ये कारण आप नोट करना। बुरे दिन से मत घबराना, बुरे दिन आ गए इससे मत घबराना, आ जाने दो, आते रहते हैं। संसार में उतार चढ़ाव चलता है। जीवन है वो ठाव, कभी धूप कभी छांव। धूप छांव से नहीं, कभी सुख कभी दुख आते रहते। बस तुम इतना नोट कर लेना कि तुम्हारी जो ऊंचाइयों से नीचे आए हो, वो कारण क्या रहा, क्या कारण था? तुम्हारा परिवार नीचे आया है, क्या कारण रहा? तुम्हारी इज्जत डाउन हुई है, बहुत इज्जत थी तुम्हारी, तुम्हारे बाप दादों की बहुत इज्जत थी, आज तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके माता पिता दादा तू बोलती थी सारे भारत में, आते थे लोग खड़े हो जाते थे। आज तुम्हारी इज्जत इतनी गिर गई कि पड़ोसी भी नहीं कर रहा है, घर के लोग भी नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, बेइज्जती से मत डरना, होती है बेइज्जती, बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती हुई, तुम्हारी तो छोड़ो, महाराजाओं की भी बेइज्जती हो जाती है। तुम्हारी तो छोड़ो, इस दुनिया में भगवानों की भी बेइज्जती हुई है अभी। रावण ने राम की बेइज्जती की, दुर्योधन ने कृष्ण की बेइज्जती की। कितने महापुरुष थे, अर्धचक्री थे। बोलो, द्वारकाधीश की दुर्योधन में जब दूत बन के गए थे, कितनी बेइज्जती की थी, कितनी बेइज्जती की, बहुत बुरी बेइज्जती की थी द्वारकाधीश की, सुदर्शन चक्रधारी की, नारायण की, अर्धचक्री की। क्या दुर्योधन ने बेइज्जती की। घबराना मत, बेइज्जती तुम्हारी हो सकती, भगवानों की भी हुई। मारीच ने आदिनाथ की क्या बेइज्जती की है, गजब। मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। मारीच ने आदिनाथ की, जो ग्रस्त अवस्था का पोता था, जो आदिनाथ की बेइज्जती की है, गजब की बेइज्जती। मत घबराना। बड़े बड़े तपस्वी साधुओं की बेइज्जती हुई है, बहुत बेइज्जती हुई, घानी में पेल दिया गया। होती रहती बेइज्जती, होती रहती। हम लोग बाजार में निकलते हैं, कई लोग सभी इज्जत ही नहीं करते, कुछ बेइज्जती भी करते हैं, कोई हंसते भी हैं, कोई मजाक भी उड़ाते हैं, होती है। मैं बहुत बड़ा हाथ तुम्हें दे रहा हूं, तुम बेइज्जती से कभी मत डरना।
तुम गरीब हो जाओ तो कभी मत डरना, तुम स्वस्थ से बीमार हो जाओ तो कभी मत डरना, तुम जिंदा हो और मरने की नौबत आ गई तो भी मत डरना। ना परिवार का यदि दशा आ जाए तो भी नहीं डरना। बस एक नोट करना है, जो बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, ये सब किस लिए हुआ, आज तुम्हारी बेइज्जती क्यों हुई? किसी बुरे कार्य करने से? जो बाप दादे नहीं करते थे वो तुमने किया, इसलिए तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई। ओके, हो सकता है कि नहीं ऐसा? तुम्हारे बाप दादे अच्छा कार्य करते थे, तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए समाज में तुम्हारी कोई बात, घबराना मत। हाँ साहब, हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो कर्म मैंने किया, हम शराब पीने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम भक्ष खाने लगे, हम बहुत गलत करने लगे, इसलिए आज हमारे परिवार की कोई इज्जत नहीं रही। पहले तो ये देख लो कि तुम्हारे परिवार की कभी इज्जत थी भी कि नहीं। हाँ, पहले, सबसे पहले एक जिंदगी को, मैंने कहा ना, एक कला है महानुभाव, एक आर्ट है। सबसे पहले अपनी जिंदगी में ये देखो कि तुम जिस कुल में जन्मे हो, जिस देश में जन्मे हो, क्या इस देश की कोई इज्जत है दुनिया में? कोई रिस्पेक्ट है दुनिया में? क्या दुनिया ने, किसी ने कभी कोई अच्छा टाइटल दिया तुम्हारे देश को? कभी अच्छी निगाहों से देखा तुम्हारे देश को? क्या दुनिया की किताब में तुम्हारे देश की कोई इज्जत है कि नहीं? पहले एक निर्णय करो, इज्जत ही नहीं है हमारी। कितने देश हैं विश्व के अंदर जिनकी विश्व की दृष्टि में कोई इज्जत नहीं है? जैसे चीन, चीन की कोई इज्जत नहीं है, व्यापार है, धन है, दौलत है, लेकिन आज विश्व की कोई भी कंट्रीज के अच्छे लोग बैठते हैं, चाइना की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, इज्जत की बात कर रहा हूं। धन तो रावण के पास भी था, वैभव तो रावण के पास भी था, रावण की इज्जत, कोई इज्जत नहीं थी। कोई रावण का नाम लेना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखना चाहता। रावण इतनी बेइज्जती थी कि रावण का नाम भी याद आ जाए तो लोग सोचते आज क्या होने वाला है। इसलिए चाइना, कुछ और देश भी ऐसे हैं जिनकी विश्व की संस्कृति की मीटिंग में उनकी कोई इज्जत नहीं है। यदि तुम ऐसे देश में जन्मे हो जिस देश की कोई इज्जत नहीं है, सदा तुम्हें कहता है ये देश धोखेबाज है, ये देश बदमाश है, इसका कभी भरोसा मत करना, ये आतंकवादी पैदा करता है, ये दुनिया को मिटाने का भाव करता है, हमेशा दुनिया का बुरा सोचता है। कौए को बुरा क्यों कहते हैं? कौए की जाति गिद्ध है। शेर को कोई बुरा नहीं कहता। शेर और गिद्ध और कौआ, इनमें मांसाहारी सबसे ज़्यादा कौन है? शेर। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? शेर। वो ज़्यादा मांसाहारी है, ज़्यादा जिंदगियों को बर्बाद करता है। लेकिन शेर को अशुभ नहीं कहा, सिंह दर्शन अशुभ नहीं कहा। 16 स्वप्नों में माता के में सिंह आता है। बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा महानुभाव। सिंह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक बार जिसके पंजे में आ जाए वो बचने का सवाल ही नहीं उठता। उसको अशुभ नहीं कहा। मैंने सोचा इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा हिंसक, इतना क्रूर, इसको शुभ अशुभ क्यों नहीं कहा? भालू है, जंगली जानवर है, सारे जानवरों में, सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा अशुभ कौए को कहा, गिद्ध को कहा। मैंने सोचा ये कौआ क्या बेचारा। जब पूरी कौए की मेमोरी मैंने पढ़ी शास्त्रों पर, वर्तमान में कौआ की सारे संसार में किसी भी पक्षी जाति में दुनिया में
उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो सदा सबका बुरा विचारता है। शेर नहीं विचारता, शेर मारता है लेकिन बुरा नहीं विचारता। कभी नहीं सोचता कि कोई मरे, वो तो खा लेता है, बच भी लेता है, भोजन करता है, बुरा नहीं विचारता। एक गुण शेर में है, शेर कभी किसी का बुरा नहीं विचारता। भूख लगने पर खाता है, मार देता। कौवा खाता नहीं है ज्यादा, सड़ा गला मांस खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी भावना रखता है, सदा बुरा ही विचारता है। बोलेगा तो बुरा, सोचेगा बुरा हमेशा। और एक कहावत बना देगी, कौआ के सोचने से यदि जानवर मर जाते तो अभी तक सारे जानवर मर जाते, यानी वो मारने का भाव करता है। गिद्ध अशुभ माना जाता, क्योंकि सदा उसका बुरा, इतना सा खाना है, मांस कितना खाएगा, शेर बराबर नहीं खाता, लेकिन बुरा इतना विचारता है कि सारी दुनिया मर जाए। जानवर को देखते कहते कब मरेगा, मनुष्य को देखते ही कहता है कब मरेगा, बस एक मरने की सोचती है। पूरी दुनिया की जाति कोई किसी जीव को मरने की नहीं सोचते। मार तो देते हैं, मार तो देते हैं, लेकिन मर जाए ये नहीं सोचते। मार डालते हैं, ये भी ध्यान रखना। शेर मार डालता है, दुनिया के जानवर मार डालते हैं, लेकिन मरने की नहीं सोचते, ये मर जाए। मार डालेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे ये सब लोग मर जाएं, ये सारे पशु मर जाएं, ये नहीं सोचता। एक पक्षी है जो मार तो सकता नहीं, लेकिन जब भी वो सोचता है ये सब मर जाएं। पशु को देखेगा, मर जाए ये पशु, हमेशा बुरा विचारता है, हमेशा बुरा विचारता है। इसलिए संसार में सबसे ज़्यादा अपशगुन कौवे को कहा है। उसका बोलना बुरा, उसका दिखना बुरा, उसका सिर पे छू जाए तो बुरा, यदि कौवा सिर को छू जाए तो बुरा। कौवा का यदि राग भाव है, कौवा कौवन मिल जाए, उनका देखना मौत का कारण। मैंने कहा कौवा बेचारा इतना क्या है, उसकी जब पूरी मेमोरी पड़ी, ओहो, ये कहलाती इज्जत। कोई गलत कार्य नहीं कर रहा फिर भी इज्जत नहीं है। ऐसा ही आपसे पूछना चाहता हूं, मत समझना कि चीन बहुत धनवान है। दुनिया की दृष्टि में चीन की कोई इज्जत नहीं है। कोई विश्वास नहीं करता, चीन कभी भी धोखा दे सकता है, किसी भी हद तक पहुंच सकता है। यदि उसके हाथ में आ जाए तो सारे विश्व को तबाह कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। इज्जत वाला देश नहीं। कुछ देश और हैं जिनको आप समझें, सारे विश्व में उनकी रेपुटेशन क्या है, सीआर क्या है, नाम आप सब जानते हैं। अब ये तो सब छोड़ो, तुम जिस देश में जन्मे हो उस देश की कोई इज्जत है क्या? आप किस देशवासी हैं? बोलो, आप किस देश में रहते हैं? इसकी कोई इज्जत है दुनिया में? तुम्हारी दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, अपनी दृष्टि में तो सबकी इज्जत होती है। अपनी दृष्टि में तो चाइना भी अपने आप को इज्जतवान मानता है। दुनिया की दृष्टि में बताओ, भारत की कोई इज्जत है कि नहीं? मैंने पढ़ा इतिहास, प्राग इतिहास, शास्त्र पुराण, सब में इज्जत ही इज्जत है। दुनिया में जो इज्जत भारत की है दुनिया में किसी की भी नहीं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी हो, बाहर से भली गालियां दें, अंदर से तो कहते हैं भारत देश एक भारत देश है। कहीं ना कहीं से अंदर से आई, बाहरी गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक मुस्लिम बंधु से मैंने पूछा, मैंने कि भाई सबसे अच्छा देश बताओ कौन सा है। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे। मैंने कि तुम झूठ मत बोलना, अंदर से बताना सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो मैंने सोचा कि अरब, ईरान, इराक कहेंगे, पाकिस्तान कहेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी दुनिया के सामने तो कुछ भी बोलो, लेकिन आप महात्मा हैं, आपके सामने तो झूठ बोल नहीं सकता। भारत देश सबसे ज़्यादा महान। यहाँ जो भाईचारा है, यहाँ जो आत्मीयता है, यहाँ जो जिंदगी सुरक्षित है। मोहम्मद बंधु ने कहा, मुसलमान खुद कहता है कि भारत में हम जितने सुरक्षित हैं इतने दुनिया में कहीं सुरक्षित की उम्मीद नहीं की जा सकती, नहीं की। एक घटना के अलावा अभी तक कोई घटना हमारे देश के नेताओं को कभी देशवासी नहीं मारते। गांधी जी को छोड़ देना, वो एक बड़ी अलग घटना थी। बाकी प्राय लोग अपने बाप को मार करके राजगद्दी लेते हैं। स्वयं देश का नागरिक देश के नेता को मार देता है। हमारे देश के नेता तो आतंकवादियों से मरते हैं, देश के द्रोहियों से मरते हैं, देश के दुश्मनों से मरते हैं। जो देश के दुश्मनों से मरे, द्रोहियों से मरे, आतंकवादियों से मरे, उनको हमारे यहाँ मौत नहीं बोलते, उनको शहीद बोलते हैं। और जो अपने ही देश की प्रजा से मरे, अपने ही बेटे के हाथ से मरे, अपने ही नागरिकों से मरे, वो शहीद नहीं होता है, वो दुर्भाग्यशाली होता है। इसलिए भारत देश की आज नहीं हमेशा से इज्जत रही है। जब आर्यपुत्र लोग यहाँ पैदा हुए थे, तीर्थंकर आदि, तब भी इज्जत थी, शास्त्रों में भी इज्जत है। बस आपको एक खोज करना है, जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश की कोई इज्जत है कि नहीं। यदि है, जब देश की इज्जत है तो दूसरा पॉइंट खोजना कि देश की ही इज्जत है कि देशवासियों की भी इज्जत है। भारतीय व्यक्ति पर बहुत दुनिया विश्वास करती है। भारतीय व्यक्तियों को सारे विश्व ने अपने देशों में आने के लिए, विश्व का एक भी देश नहीं है जिस देश में कोई भारतीय ना हो। हर देश में एनआरआई है, विश्वास है। तो एक बात। अब दूसरी बात, अब सोचो, देश इज्जतवान है, देशवासी इज्जतवान है, लेकिन मेरी इस देश में कोई इज्जत नहीं है। इज्जत हो तभी बेइज्जती की सोची जा सकती। मेरी इज्जत कुछ भी नहीं। बस नोट करना, विचार करना कि मेरी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत क्यों खत्म हुई? बुरे कार्य करने से, देश में कोई गलत कार्य किया, देश के कानून के विपरीत कार्य किया। आज तुम देश में रह करके भी अपराधी के नाम से जाने जाते हो। देश में रह करके भी आप देश के जेल में बंद हो रहे हो। जेल की अदालत जो तुम्हारी खुद की अदालत है, उस अदालत में तुम्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। मैंने बहुत बार कहा, जिंदगी में कभी अपने देश में रहकर कभी अपराधी मत बनना। देश की अदालत में, जेल में बंद ना होना पड़े, क्योंकि हमारा देश हमारा घर है। फिर भी कोई बात नहीं, आपको ये महसूस हो गया हमने कुछ बुरा किया है, हमने देश के विपरीत किया है, हमने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए आज हमारी देश में कोई इज्जत नहीं है। बहुत सारे लोग, देश जब स्वतंत्र हुआ,
उन लोगों के लिए कहा गया जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आज उनके लिए देश में उनके नाम से कुछ नहीं कर सकते, स्टेचू नहीं लगा सकते, क्योंकि वो देशद्रोहियों में आते हैं। अंग्रेजों का साथ दिया, जो अंग्रेजों के ट्रेजदार थे, जो अंग्रेजों से उपाधियां ली, सनराइज की, सनसेट की, ये जितनी अंग्रेजों की उपाधियां ली, जिन लोगों ने अंग्रेजों की उपाधियां लेकर के जो शेर दुनिया में रहे, देश के कानून ने उनकी इज्जत इतनी ख़त्म कर दी कि आज उनका स्टेचू भी लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते, देशद्रोहियों में आते। क्या आपकी देशद्रोहिता किस लिए हुई? आप उसको नोट कर लेना। आपको मैं अभी शुभ बताऊंगा, आप नोट कर लेना। मेरे इस गंदे कार्य से मेरी देश में इज्जत खत्म हो गई, और किसी अच्छे कार्य करने से इज्जत खत्म हुई हो, वो भी नोट कर लेना, दो भी नोट कर लेना। किसी तुमने अच्छा कार्य किया हो, उस कारण से तुम्हारी इज्जत खत्म हुई हो, होती नहीं है लेकिन ये दुनिया है, कभी अच्छे लोगों को भी गालियां सुनना पड़ती है। कभी अच्छे लोग अच्छे कार्य करने का परिणाम है कि तुम्हें जेल में जाना पड़ा हो। तुमने देश को आज़ाद करने की सोची थी और तुम्हें जेल मिला। तुमने देश को आज़ाद करने की सोची, तुम्हें मौत मिली, फांसी मिली। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अच्छा किया तुम्हें सजा मिली। महात्मा गांधी ने अच्छा मिला, उन्हें मौत मिली। राजीव गांधी ने देश का नेता था, उसे मौत मिली। कभी देश की सेवा करते हुए, कभी अच्छे कार्य करते समय तुम्हें उसका बुरा फल मिला हो। मैं दोनों चीज़ें रख रहा हूँ, बुरा फल मिला हो। इतना मिला कि तुम्हें एक जोक आया था, जब राजीव गांधी मर करके ऊपर पहुंचे तो गांधी जी मिले, बोले बेटा राजीव, देश के हाल चाल सुनाओ क्या है। बोले बापूजी देश ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया। बोले अच्छा, बोले कितना विकास किया है। बोले आपको 3 गोलियों से मारा था, हमें 30 गोलियों से मारा है, ये विकास हुआ है, क्योंकि आपने देश की सेवा की थी और मैंने भी की। इतना विकास किया, 3 से कितनी पहुंच गई, 30 पर। तुम्हें गोली से मारा था, हमें तो बम से उड़ा दिया, छिलनी छलनी कर दिया। तुम्हें तो ये विकास हुआ है। तो भी कोई बात नहीं, गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, विकास हुआ, तुम भी ऐसे मर के आए हो। बोले हाँ। दोनों चीज़ों में बस अब मेरा मंत्र ले लेना, यदि गलत कार्यों में तुम देशद्रोही बने हो, गलत कार्य करने से तुम जेल में बंद हुए हो, गलत कार्य करने से तुम्हें देश ने फांसी घोषित की है, गलत कार्य करने से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, और तुम खुद कबूल करो कि हाँ मैंने गलत किया है, तो बस महानुभाव अपने आप को उसकी सजा हंसते हुए भोग लेना। जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। हंसते हुए भोग लेना, बस रोना मत। बोले ठीक हुआ, गलत हुआ ये शब्द नहीं बोलना। जब भी तुम कोई अपराध करो, बहुत बहुत जल्दी तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें अपराध हो, मैंने पहले ही कहा था, अपराध स्वयं को और भगवान को पता रहता है। जिन दो के सामने कभी झूठ मत बोलना। अपने आप को कहना तुमने अपराध किया है, अपसख्यम, और तुम्हारी आत्मा कहे किया है। अब जब उसकी सजा मिले, उस सजा के कारण तुम्हारी बेइज्जती हो, जब तुम्हारा कुछ भी अपमान हो, तुम्हें एक शब्द कहना है, कोसना नहीं है, ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने गलती, 3 बातें रिपीट करो,
मेरे लिए जो सजा दी गई, मुझे जो गाली दी गई, मुझे जो जेल दिया गया, मुझे जो बेइज्जती की गई है, क्या शब्द बोलना पहले? ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैंने गलत किया है। बस ये 3 की माला तुम फेर लो, तुम्हारे सारे अपराध जो जन्म जन्मांतरों तक जाने वाले थे वे 6 महीने के अंदर माफ होकर के खत्म हो जाएंगे। बस एक्सेप्ट करना है, ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने गलती की है, कुछ गलत नहीं किया। मुझे गर्व है भारत की अदालत पर जिसने मुझे फांसी बोली, मुझे गर्व है भारत के कानून पर जिसने मुझे सजा बोली, मुझे गर्व है कि मुझे इस दुनिया में बेइज्जती कर दी गई, मुझे गर्व है। ठीक हुआ, अच्छा हुआ, होना ही, क्योंकि मैंने, बोलो जल्दी, गलती की है। बस एक मोटिवेशन तुम्हें दिया, उसको गलत मत बोलना, गलत मत बोलना। मेरे साथ गलत हुआ ये मत कहना, मुझे फांसी गलत मिली ये मत बोलना, मेरी बेइज्जती की ये मत बोलना। ठीक है, गलती हो गई थी तो हो गई थी, लेकिन इतनी बेइज्जती थोड़ी करना थी। गलती हो गई तो हो गई थी, लेकिन फांसी थोड़ी देना थी। गलती हो गई थी तो हो गई थी, जेल थोड़ी देना था, ये मत बोलना। इतना सा मात्र करना है, इतनी सी गलती पर एक्सेप्ट करने पर बहुत बड़ी सजा माफ हो जाएगी महानुभाव। बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने चोरों की कहानी सुनाई थी, अंजन चोर की यही कहानी सुनाई थी। मैंने चोरी की है, मैं अपराधी। जो डाकुओं का आत्मसमर्पण किया था, 2 ही तो अदालत में कहे मैंने चोरी की है, मुझे सजा मिलना चाहिए, कोई सजा नहीं दी गई। ये एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सजा नहीं कहलाती, हमारे यहाँ उसे प्रायश्चित नाम का तप कहते हैं। सजा पाने पर तुम्हें कैसा लगा, सजा मिलने पर तुम्हें दुख हुआ तो वो सजा है, और सजा मिलने पर तुमने अभाग्य समझे तो वही प्रायश्चित है। प्रायश्चित और सजा में क्या अंतर है? प्रायश्चित 12 तपों में एक तप है महानुभाव। मैंने कहा ना, इतना बड़ा तप है, हजारों लाखों पूजाएं, लाखों मालाएं फेरने पर भी वो शक्ति, वो पूज्यता, वो उच्चता नहीं आती है जो प्रायश्चित नाम के तप से आती है। मैंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा है कि गुरु ने कभी उस शिष्य की परिक्रमा लगाई हो जिसने बहुत अच्छी भगवान की भक्ति की है, बहुत भगवान की भक्ति की है, 28 गुणों का पालन किया है, गुरु आज्ञा का पालन किया है, नियम ले लिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, और किया भी नहीं। उस शिष्य की भी किसी गुरु ने परिक्रमा नहीं लगाई, परिक्रमा लगा के वंदना नहीं की। शिष्य गुरु की परिक्रमा लगा के वंदना करता है, गुरु शिष्य की नहीं। आपने सुना? गुरु शिष्य तो गुरु की परिक्रमा लगा के वंदना करता है, देखा है कि नहीं? बोलो ना, देखे कुंडलपुर में नहीं देखा क्या? सब करते, अनादिकाल से होता है। लेकिन कभी गुरु ने शिष्य की परिक्रमा लगाई हो, परिक्रमा लगा के वंदना की हो, गजब महानुभाव। मैंने कहा ना, परम आज्ञाकारी शिष्य की भी नहीं लगाई, भगवान के भक्त की भी नहीं लगाई, निर्दोष चर्या पालन करने के भी नहीं लगाई। लेकिन जो कथन वहाँ उन्होंने किया, अपराध करने के बाद जब उसे प्रायश्चित मिला, सजा मिली, और उसके बाद उसने कहा अभाग्य मेरे हैं जो मुझे प्रायश्चित मिला, मैं धन्य हो गया, मिलना चाहिए था, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, सगुन हो गया, अब मेरा बुरा नहीं हो सकता।
आनंद जब प्रायश्चित मिलता है ना, सच्चा साधु उछलता है, आनंद, मजा आ गया, आनंद। मेरे बराबर पुण्यात्मा इस जगत में कौन है? मेरे पुण्यात्मा कौन है? पता नहीं इस पाप की क्या सजा मिलती थी, आज मुझे प्रायश्चित मिल गया। और जब वो साधु, देखना कौन, अपराध करने के बाद जब वो साधु ने सजा को सगुन मान लिया, सजा को शुभ मान लिया, सजा को अवभाग्य मान लिया और अवभाग्य मान के ध्यान में बैठा, तब वही गुरु महाराज जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपराधी को सजाया, वे पीछे उठा करके उस प्रायश्चित में लीन मुनिराज अपने शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके नमोस्तु करके आते हैं। कितना बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पवित्रता प्रायश्चित में रख दिया। और प्रायश्चित तप है। इसलिए आपको मात्र कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, बस उसके बाद एक ही सोचना चाहिए, मुझे सजा मिलना चाहिए, मेरी सजा माफ नहीं होना चाहिए। और मिले तो जिंदगी का सगुन मान लेना, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, क्योंकि मुझे सजा मिल चुकी है। इतना करने मात्र से तुम्हारा सब कुछ वापस लौट आएगा। और अच्छे कार्य में तुम्हारी बेइज्जती हुई हो, जैसे हमने कहा देश को स्वतंत्रता करने में, देश को आज़ाद करने में तुम्हें जेल मिला, महानुभाव गर्व महसूस करो, गर्व महसूस करो। मुझे गर्व है कि मुझे अच्छे कार्य करने में भी सजा मिली, उस पर गर्व महसूस करना। गर्व के साथ फांसी पे चढ़ो, मुझे गर्व है कि मैं देश की आज़ादी के लिए मर रहा हूँ, गर्व करना। अच्छे कार्य में, अच्छे कार्य में जब तुम्हारा बुरा होवे तो उसको सौभाग्य में बदल दो, अवभाग्य में बदल दो। जितने लोग देश की आज़ादी में सजा पाई, आज वे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आते। बोलो उनकी अच्छे कार्य में कितनी बेइज्जती हुई, अंग्रेजों ने कितनी बेइज्जती की। वो अच्छा कार्य कर रहे थे कि बुरा? अच्छा कार्य, उन्होंने बेइज्जती की। सहन बेइज्जती करो, वह बेइज्जती सगुन बना लो, तुम्हारी इतना सम्मान होगा कि आज 70 साल 75 साल हो गए, आज भी देश उनको सम्मान दे रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिल जाता है, आज सारे लोग उसके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बस इतना कि तुम्हें सौभाग्य मानना है अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्य। और इसी प्रकार जब आप किसी, तुम्हें महसूस हो कि हमारा कुल बहुत अच्छा है, इज्जत वाला कुल है, और तुमने उसको कुल को कलंकित किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, क्या बात होगी, हो गया परिणाम। कुल के विरुद्ध कार्य किया, घबराना नहीं। बस को उसको कुल को कलंकित करने पर जो तुम्हें बेइज्जती मिले, जो तुम्हें सजा मिले, कुल कलंकी कहीं का, बस खेद मत बनाना, खेद मत बनाना, बस इतना सा अंदर लाना, ठीक कहा, सही कहा, मैंने कुल को कलंक लगाया है, मुझे यही उपाधि मिलना चाहिए, मैं इसी उपाधि के योग्य हूँ, क्योंकि मैंने लगाया है, मैंने कुल की मर्यादा भंग की है, मैंने कुल की, सारे हमारे कुल में कोई शराब नहीं पीता था, मैंने पी है, मेरे कुल की बड़ी इज्जत थी, मैंने सब इज्जत धूल में मिलाई है, मुझे कुल कलंकी की उपाधि मिलना चाहिए। और ऐसा होने के बाद हो सके तो मंदिर में एक श्रीफल लेके जाना, प्रभु मुझे कुल कलंकी की उपाधि मिलना चाहिए।